brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। अब वो देखो साहब, उन्होंने तो कह दिया जो कहना था। उन्होंने तो कह दिया इस पर्ची ने मेरा सत्यानाश कर दिया, मुझे चुनाव हरा दिया। अब वो पर्ची बदलाने में लगे हुए राजस्थान की। अब वो पर्ची बदलती है या इनका पर्चा बदलता है या पोर्टफोलियो बदलता है या क्या बदलता है, ये देखने वाली बात है। जो मंत्री स्वयं स्वीकार कर रहा है कि मैं 9 महीने से काम नहीं कर रहा हूँ, तो आप इस सरकार की स्थिति को देखिए। इस डबल इंजन की सरकार के निर्णय क्षमता के ऊपर लोग सवाल उठा रहे हैं। कौन करेगा कौन नहीं करेगा, भाई साहब ये हमारा कोई विषय नहीं है। ये खुद ही आपस में अंतर कलह में इतने हैं। किरोड़ी लाल जी खुद कह रहे हैं कि इस पर्ची ने गड़बड़ा कर दिया। तो पर्ची कौन है आप खुद समझते हो। किरोड़ी लाल जी को कभी मिले तो पूछ लेना कि वो पर्ची कौन सी थी, अमित शाह ने दी या मोदी जी ने दी या पर्ची मुख्यमंत्री जी ने पर्ची दी। आप कह रहे हो दिल्ली गए हैं। मैं तो ईश्वर से मनोकामना करता हूं कि मेरे साडू भाई सही सलामत वापिस आए और प्रदेश को अपनी सेवाएं दें। सर, एक बार फिर से आपके साडू भाई दिल्ली गए हैं, मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि हमारे कब आज गए हैं? मंत्री सुमित को दादा भाई तो दिल्ली गए हैं तो अच्छी बात है। अब वो देखो साहब, उन्होंने तो कह दिया जो कहना था। उन्होंने तो कह दिया इस पर्ची ने मेरा सत्यानाश कर दिया, मुझे चुनाव हरा दिया। अब वो पर्ची बदलाने में लगे हुए राजस्थान की। अब वो पर्ची बदलती है या इनका पर्चा बदलता है या पोर्टफोलियो बदलता है या क्या बदलता है, ये देखने वाली बात है। सवाल ये है कि 9 महीने से जो मंत्री स्वयं स्वीकार कर रहा है कि मैं 9 महीने से काम नहीं कर रहा हूं, तो आप इस सरकार की स्थिति को देखिए। इस डबल इंजन की सरकार के निर्णय क्षमता के ऊपर लोग सवाल उठा रहे हैं। कौन करेगा कौन नहीं करेगा, भाई साहब ये हमारा कोई विषय नहीं है। हमारा विषय है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुन ली गई लोगों के द्वारा, तो जो जनता के मुद्दे हैं हम उनको पहुंचाएं उन तक। लेकिन ये खुद ही आपस में अंतर कलह में इतने हैं। किरोड़ी लाल जी खुद कह रहे हैं कि इस पर्ची ने गड़बड़ा कर दिया। तो पर्ची कौन है आप खुद समझते हो। किरोड़ी लाल जी को कभी मिले तो पूछ लेना कि वो पर्ची कौन सी थी, अमित शाह ने दी या मोदी जी ने दी या पर्ची मुख्यमंत्री जी ने पर्ची दी, जिससे आपका ये कुंडा हो गया, आप नुकसान हो गया या आप चुनाव हार गए। तो ये तो मतलब आप समझ सकते हो ना कि विधानसभा में नहीं जाना और उसके बाद में इस तरीके की बातें करना। आप कह रहे हो दिल्ली गए हैं। मैं तो ईश्वर से मनोकामना करता हूं कि मेरे साडू भाई सही सलामत वापिस आए और प्रदेश को अपनी सेवाएं दें। अरे साहब क्या बात कर रहे हो, इनके छक्के छुड़ा देंगे भाई साहब, देखना है ना। विधायक संगठन के लोग ये तो खुद ही मुख्यमंत्री जी कहने लग गए कि हमारा फोन ही नहीं उठा रहे। जब आप दबाव देके फर्जी एमओयू कराओगे तो यही होना है। ये जो राइजिंग राजस्थान का जो खेल हुआ है, ये केवल चंद लोगों को दिल्ली से पर्ची जिनकी आई है उन लोगों को सोलर के लिए जमीन देने के अलावा 1 रुपए का कोई धरातल पे एमओयू का काम नहीं उतरेगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, पहली साल में इनको जमीन देनी थी। आप देखो जब भी कैबिनेट होती है इनकी, तो केवल जमीन सोलर के लिए देने का काम करते हैं। इस सोलर से न तो हमको कोई रोजगार मिल रहा है न हमारी बिजली रहेगी। आप देखना कि जो सोलर लेकर के ये लोग बात जाएंगे और जितनी किसानों की जमीन से चीर करके बड़ी बड़ी लाइनें लेके जाएंगे, कितना बड़ा नुकसान होगा आप बताइए। उनको कोई मुआवजा 30% देने की डीएलसी की बात कर रहे हैं, लेकिन आज वैल्यू क्या है। तो जितना ये इन्वेस्टमेंट लाने की बात कर रहे हैं उससे 10 गुना तो किसानों का उस लाइनों से हो जाएगा। आप बताइए गुजरात अगर यहाँ से लाइन जाएगी जैसलमेर से, तो आप समझ सकते हो कि पूरे किसानों की जमीन बर्बाद होगी। और मिला क्या, बिजली चली गई। दूसरे बड़े उद्योगपतियों को या दूसरे स्टेट्स को बिजली देके राजस्थान को तो कुछ मिलना नहीं है भाई साहब। ये जो जमीन देने का खेल है, कुछ बीजेपी के नेता भी इसमें शामिल हैं, उनको भी ये जमीन देने की चेष्टा कर रहे हैं और कुछ बड़े लोगों को दे रहे हैं। बाकी आम गरीब को, आम इन्वेस्टर को, जो हमारे स्टार्टअप करने वाले लोग हैं, जो आज स्नातक बेरोजगार हैं, इंजीनियरिंग किए हुए हैं, उद्योग धंधा लगाना चाहते, उनको किसको एक बिस्वा भी जमीन दी हो तो मुझे बताओ ना।